हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिलानॉइस्ट। आज हम कुछ यूनिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ही अलग माने जाते हैं। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोनॉमी। भारत में ग्रहों को दो नज़रियों से देखा जाता है। एक तरफ ज्योतिष शास्त्र में उन्हें भगवान मानकर पूजा जाता है, तो दूसरी तरफ उन्हें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो आज हम मार्स यानी कि मंगल ग्रह के बारे में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स जानने वाले हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस वीडियो से पहले बुध यानी कि मर्क्यूरी और वीनस यानी कि शुक्र ग्रह पर वीडियोस आ चुकी है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर भी मिल जाएगी, तो वो वीडियोस देखना ना भूलें। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये फोटो नासा द्वारा खींची गई है। क्या आपको भी इस पर एक स्त्री की आकृति दिख रही है? इस फोटो के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। और मंगल ग्रह के जन्म पर दो इंटरेस्टिंग कहानियां आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो पर आखिर तक बने रहें। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स। मंगल ग्रह के नाम का अर्थ। मंगल नाम का अर्थ शुभ, कल्याणकारी, ज्योल और अग्नि होता है। मंगल ग्रह का प्रतीक। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह की नवग्रह में गिनती होती है। मंगल सौर मंडल का चौथा ग्रह माना जाता है। भारतीय भाषाओं में सप्ताह के तीसरे दिवस को मंगलवार कहा जाता है, जो कि मंगल ग्रह का प्रतीक है। मंगल ग्रह की उत्पत्ति। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार मंगल ग्रह के जन्म की दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मंगल ग्रह की उत्पत्ति यानी कि जन्म का एक पौराणिक उल्लेख कंद पुराण के अवंतिका नामक खंड में मिलता है। एक समय उज्जैनीपुरी में अंधक नाम का प्रसिद्ध दैत्य राज्य करता था। उसके महापराक्रमी पुत्र का नाम कनक दानव था। एक बार उस महाशक्तिशाली वीर ने यानी कि कनक दानव ने इंद्रदेव को युद्ध की चुनौती दी। तब इंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके साथ युद्ध करके उसे मार दिया। कनक दानव को मारकर इंद्र अंधकासुर के भय से भगवान शंकर को ढूंढते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। इंद्र ने भगवान चंद्रशेखर यानी कि महादेव की दर्शन कर अपनी अवस्था उन्हें बताई और रक्षा की प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे अंधकासुर से अभय दीजिए। इंद्र की अवस्था सुनकर शिवजी ने इंद्र को अभय प्रदान किया और शिवजी ने अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध अत्यंत घमासान हुआ और उस समय लड़ते लड़ते भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और इससे अंगार के समान लाल अंग वाले भूमिपुत्र मंगल का जन्म हुआ। अंगारक, रक्ताक्ष तथा महादेव पुत्र इन नामों में स्तुति कर ब्राह्मणों ने उन्हें ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित कर दिया और जहाँ पसीने की बूंद गिरी वहां पर ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। वर्तमान में यह स्थान मंगलनाथ मंदिर के नाम के प्रसिद्ध है, जो उज्जैन में स्थित है। मंगल ग्रह के जन्म का पौराणिक कथाओं में ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी एक और उल्लेख किया गया है। मंगल ग्रह के जन्म की कहानी ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कुछ ऐसी है। वराह कल्प में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर सागर ले गया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और रसातल पृथ्वी को बाहर निकालकर सागर पर स्थापित कर दिया, जिस पर परमपिता ब्रह्मा जी ने विश्व की रचना की। पृथ्वी सकाम यानी कि मनुष्य रूप में आकर श्री हरि की वंदना करने लगी, जो वराह रूप में थे। पृथ्वी के मनोहर आकर्षक रूप को देखकर श्री हरि ने काम के वशीभूत होकर दिव्य वर्ष पर्यंत पृथ्वी के साथ रति क्रीड़ा की। इस संयोग के कालांतर में पृथ्वी के गर्भ से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत में इसी कथा का वर्णन किया गया है। ये मंगल ग्रह की दो कथाएं भारतीय पौराणिक कथाओं में पाई गई है। इसमें से कौन सी कथा आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मंगल ग्रह का धार्मिक और पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार मंगल ग्रह को मंगल देव का प्रतिनिधित्व माना जाता है, जो एक युद्ध के देवता है। संस्कृत में इन्हें भौम अर्थात भूमिपुत्र कहा गया है। शास्त्रों में मंगल देव के स्वरूप का वर्णन करते हुए उनकी 4 भुजाएं बताई गई है। वह अपने एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे हाथ में कमल और चौथे हाथ में शूल लिए हुए है और भेड़ उनकी सवारी है। इसके साथ ही मंगल ग्रह का संबंध हनुमान जी से भी बताया गया है। मंगल ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में महत्व।
भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये ग्रह वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है। साथ ही यह मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्रों का भी स्वामी माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शरीर में नेत्र यह मंगल ग्रह का स्थान है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रह ऊर्जा, भाई, भूमि, साहस, शौर्य, क्रूरता, विजय, बल, तेज, सुंदरता और अभिमान का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह ग्रह लाल रंग का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ये थी मार्स यानी कि मंगल ग्रह की एस्ट्रोलॉजिकल साइड। और अब जानते हैं कुछ बिगेस्ट मिस्ट्रीज और एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स मार्स के बारे में। प्राचीन चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स में मार्स को फायरबॉल कहा जाता था। अभी भी साइंटिस्ट रेड प्लैनेट के बारे में उत्पन्न हुए प्रश्नों से विचलित हैं। मार्स पर दर्जनों स्पेसक्राफ्ट्स, रोवर्स भेजने के बाद भी हमें मार्स के बारे में बहुत कम पता चल पाया है। आज हम कुछ मार्स की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, मार्स हैज टू फेसेस। जी हाँ, मार्स के दो चेहरे हैं, मतलब मार्स के दो पहलू हैं। मार्स का उत्तर गोलार्ध बहुत ज़्यादा समतल और स्मूथ है। यहाँ का सरफेस स्मूथ और बहुत ही लोअर माना जाता है नॉर्मल सरफेस लेवल से। और दूसरी तरफ मार्स का दक्षिणी गोलार्ध खुरदुरा और गड्ढों से भरा हुआ है। उत्तर के हिस्से के मुकाबले ये लगभग 4 से 8 किलोमीटर ऊंचा है। ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जैसी है। यहाँ ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे पड़ा और अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पर कुछ साइंटिस्ट का मानना यह है ये डिफरेंस विशाल अंतरिक्ष चट्टान की टकराव की वजह से हो सकता है। मार्स एंड मीथेन मिस्ट्री। मीथेन एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। पृथ्वी पर मौजूद मीथेन की उत्पत्ति ज़्यादातर जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। मार्स पर मीथेन की खोज 2003 में यूरोपियन एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस नामक एक स्पेसक्राफ्ट ने की थी और माना जा रहा है कि मीथेन यहाँ पर 300 सालों से भी ज़्यादा वक्त से था। तो क्या मार्स पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं? ये एक बड़ा सवाल उपस्थित होता है। डज वाटर फ्लो ऑन मार्स? हालांकि बड़ी मात्रा में सबूत बताते हैं कि मार्स पर पानी बहता था। यह एक बड़ा प्रश्न बन चुका है कि मार्स पर पानी बहता था या नहीं। मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 100 गुना कम होता है, तो यहाँ पर पानी मौजूद कैसे हो सकता है? लेकिन मार्स के कुछ हिस्सों पर अंधेरी और संकरी रेखाएं संकेत देती हैं कि यहाँ पानी मौजूद था। यह एक बहुत बड़ा ही जमरम बन चुका है। इज देयर लाइफ ऑन मार्स? मार्स पर सक्सेसफुली लैंड होने वाले अंतरिक्ष यान ने एक रहस्य शुरू किया था जो कि टेक्निकल रूप से अनसुलझा है। क्या आप ये मशरूम जैसी चीज़ मार्स पर देख सकते हैं? वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट ने मार्स पर जीवन की खोज करने से पहले और अब तक एकमात्र प्रयास का प्रतिनिधित्व किया है। वाइकिंग ने मिथाइल क्लोराइड और डाइक्लोरोमीथेन जैसी कार्बनिक एटम्स का मार्स पर पता लगाया था। जैसा कि हम जानते हैं, मार्स पर जीवन के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन यह कभी महासागर होने की संभावना है और पृथ्वी पर जीवन महासागर से ही शुरू हुआ था। आपको क्या लगता है, मार्स पर जीवन होगा या नहीं, या फिर पहले था और अब नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। इज अर्थ्स लाइफ फ्रॉम मार्स? अंटार्कटिका में खोजे गए उल्कापिंड जो मंगल ग्रह से आए थे, उनमें ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पृथ्वी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रीअसेंबल करते हैं। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स के लिए हमेशा से ही जैविक स्पष्टीकरण के बजाय रासायनिक सुझाव दिए गए थे। तो शायद हो सकता है पृथ्वी पर का जीवन मार्स से ही आया हो। आपको क्या लगता है? कैन ह्यूमंस लिव ऑन मार्स? यह उत्तर जानने के लिए कि मार्स पर जीवन था या नहीं, लोगों को वास्तव में वहां पर जाना पड़ सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। खाना, पानी, ऑक्सीजन, लो ग्रेविटी, थिन एटमॉस्फेयर, इतनी सारी चुनौतियों के रहते फिर भी अंतरिक्ष यात्री वहां जाने के लिए और जीवन सफल होता है या नहीं, ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई देते हैं। मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए बहुत प्रयास इंसानों द्वारा किए गए हैं। इलॉन मस्क, आज के फेमस बिलियनियर, वो भी इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना चाहते हैं। ह्यूमंस इस उद्देश्य में कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आइए अब जानते हैं उस पहले वाले फोटो का राज। मंगल ग्रह पर शोध कार्य में लगे नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने भेजी तस्वीरों में महिला के होने की बात की जा रही है, जिससे कि एक बार फिर से यहाँ बहस ताज़ा हो गई है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन है। ये रोवर हर रोज़ चौंकाने वाली तस्वीरें भेज रहा है और अभी भी इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है, इन पर से नासा ने कुछ नहीं कहा।
इस इंफॉर्मेशन पर आपके क्या थॉट्स है और कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मार्स यानी कि मंगल ग्रह की तरह और भी प्लैनेट्स पर सीरीज आने वाली है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए और बहुत से अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए फिलोनॉइज। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको भी लर्निंग से लव है ना, तो वेलकम टू आवर फिलोनॉइज फैमिली।